क्यों ना स्वर्ण आयोग बने, क्योंकि 85% लोग हैं और वो ये कह रहे हैं। देखिए ऐसा है, ये पहली बात तो मैंने जो ये मसला आज विधानसभा में उठाया है, किसी राजनीतिक इच्छा से या राजनीतिक द्वेष भावना से नहीं उठाया है। ना हम अपीजमेंट में यानी तुष्टीकरण में विश्वास रखते हैं। कुछ जीवन के सिद्धांत होते हैं और कुछ एक व्यक्ति का अपने विचार भी होते हैं। मैंने काफ़ी समय से जो ये एक मुहिम केवल प्रदेश में ही नहीं मगर देश में चल रही है, उसके बारे में गंभीरतापूर्वक पढ़ा भी है। और जब अगर हम इतिहास की बात भी करें तो संविधान जब देश का बनाया गया वो सब लोगों के लिए समान उसमें अधिकार हर वर्ग को दिया गया। ये ज़रूर है कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जिन्हें डिप्रेस्ड क्लासेस का दर्जा दिया गया था, बाद में उनको शेड्यूल कास्ट बनाया गया, या और उसमें से चाहे ओबीसी निकल कर आई हैं, चाहे एससी एसटीज़ निकल कर आए हैं, ट्राइबल्स निकल कर आए हैं, उनको जो सरकार द्वारा तवज्जो दिया गया है, उनके लिए रिजर्वेशंस की गई है, वो अच्छी बात है। हम उसका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रहे हैं और वो कांग्रेस की सरकारों ने ही समय समय पर, केंद्रीय सरकार ने, प्रदेश सरकार ने उसको समय समय पर लागू किया है, जिसका हम सम्मान भी करते हैं, जिसका हम हमेशा समर्थन करते रहेंगे। मगर उसके साथ साथ मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हम और वर्गों के लिए तो सरकार कर रही है, मगर जो मेजॉरिटी आज देश के अंदर है, प्रदेश के अंदर है, कहीं ना कहीं वो अपने को जो है वो अनरिप्रेजेंटेड जो है अपने को महसूस कर रहे हैं। उनकी आवाज़ सही रूप से नहीं उठ पा रही है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इकोनॉमिकली साउंड नहीं है, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे वो रोज़गार देने की बात हो, चाहे वो स्कॉलरशिप्स की बात हो, हर चीज़ में जो है वो ये चीज़ें उसमें जो है आड़े हाथ आ रही है। तो इसमें मेरा केवल इतना ही निवेदन है कि ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए जब सब लोगों के लिए इस तरीके के कमीशंस बनाए गए हैं, आयोग बनाए गए हैं, तो निश्चित तौर से एक आयोग जो है वो स्वर्ण जो हमारे जनरल कैटेगरी है उनके लिए भी बनाया जाना चाहिए, ताकि उनकी आवाज़ को भी सही माध्यम से, एक सही चैनल से सरकार के समक्ष रखा जाए और जो भी और कार्य जो और लोगों के लिए किए जाते हैं वो जो है इन लोगों के लिए भी किए जाए। मगर मैं फिर से अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी के हक को ख़त्म करने की बात नहीं कर रहे हैं। जो संविधान द्वारा, जो समय समय पर सरकारों द्वारा हर वर्ग के, हर जाति के, हर क्षेत्र के, जनजातीय क्षेत्र के लोगों को जो अधिकार दिए गए हैं, हम उसका समर्थन पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। मगर उसके साथ साथ जैसा मैंने कहा, जो मैंने बात रखी कि स्वर्ण आयोग भी, उसका भी गठन होना चाहिए और उसके माध्यम से भी जो जनरल लोगों की जो समस्याएं हैं, जैसा मैंने कहा, चाहे वो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, एजुकेशन से रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, उसको भी प्राथमिकता पे सरकार के समक्ष उठाने के लिए एक प्लेटफॉर्म की अवेलेबिलिटी जो है वो होनी चाहिए। जिस तरह से आयोग का मांग ठीक है, पर जिस तरह से भड़काऊ भाषण, निश्चित तौर से देखिए, इस बात पर मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ, इस बात पे मैं पूरी तरीके से मुख्यमंत्री जी का समर्थन करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि इसमें कोई भड़काऊ भाषण किसी व्यक्ति विशेष ने दिए हैं, जब इस तरीके की मूवमेंट्स होती है तो उसको बहुत से लोग उसको हाईजैक करने की भी कोशिश करते हैं। तो निश्चित तौर से जो जनरल मूवमेंट है हम उसका समर्थन करते हैं, इसमें किसी व्यक्ति विशेष का हम समर्थन नहीं करते हैं। और अगर इस तरीके के कोई भड़काऊ भाषण दे रहा है या इस तरीके से जो है एक जो है कॉन्फ्रंटेशन सरकार के साथ लेने की कोशिश कर रहा है, उसका हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। पीसफुल तरीके से बात होनी चाहिए, बैठकर जो है वो बात होनी चाहिए, सरकार को उनकी बात सुननी भी चाहिए और एक रेजोल्यूशन, चर्चा जब होती है, चर्चा कर हर समाधान का रेजोल्यूशन निकाला जा सकता है। तो मुझे लगेगा जब इसमें भी सकारात्मक रूप से रेजोल्यूशन होगा, अगर हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे, तो निश्चित तौर से इसका जो है वो सही रूप से समर्थन हम देंगे और इसका जो है वो एक अच्छा आने वाले समय में एक जो है रेजोल्यूशन, इसका पॉजिटिव रेजोल्यूशन जो है वो निकल कर आएगा। ठीक है।